बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से घर में लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे 8.3 और इसकी क्वेश्चंस प्रीवियस हम 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इफ एक्स इज सो स्मॉल दैट इट्स क्यूब एंड हायर पावर्स कैन बी निगलेक्टेड देन शो दैट द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड। और इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये चीज़ प्रैक्टिस हो जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। चलें जी, इस पे अब हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। सबसे पहले पावर में चेंज करें और ये मैंने साथ ही माइनस भी इनका कॉमन ले लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। 1 माइनस 1/2 और इसके बाद प्लस ये आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा -1/2। सो ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ ओवर 2 फैक्टोरियल और साथ में ये इसका आ जाएगा स्क्वायर। इसके बाद क्यूब आएगा। क्यूबिक टर्म्स तो हमें वैसे उन्होंने बता दिया कि निगलेक्टेबल है। माइनस भी लिखेंगे यहाँ पे, माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा, लेकिन आपको बता रही हूँ कि आप लिखना चाहें तो ऐसे करके लिख लें इसको, ठीक है, ऐसे। अच्छा जी, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। -1/2x माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आ गया -1/8। इन सब को मल्टीप्लाई करवा लिया। माइनस का स्क्वायर प्लस, और अब इसका स्क्वायर ओपन करना है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस अप टू सोन। तमाम टर्म्स को रिमूव कर दें, सिर्फ एक्स स्क्वायर तक जो टर्म्स हैं उन्हें आप यहाँ रखें और बाकी सबको अप टू सोन कर दें। इनका एलसीएम लिया तो ये भी आ गया 9/8 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया इसके, राइट। अब हम सेकंड पार्ट को करते हैं। ये आ गया 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। इसकी भी पावर 1/2 और नीचे वाली की भी पावर 1/2। नीचे से पावर भी ऊपर लेकर आ जाएं। अब इन पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, लेकिन 2 टर्म तक, यानी एक्स स्क्वायर तक इनकी टर्म्स को ओपन करेंगे हम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1/2x। नेक्स्ट आ जाएगा 1/2। इसके बाद n-1 आना था, जिसे सॉल्व करके लिखें तो आ जाएगा -1/2। और अब नेक्स्ट वाली टर्म की ब्रैकेट ओपन करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2x माइनस 1/2 और -3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल, और साथ में -x का स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर ही बन जाएगा प्लस अप टू सोन, राइट। इसको आप खुद से भी साथ साथ सॉल्व करें, रजिस्टर पकड़ें, पेंसिल पकड़ें और साथ साथ में खुद भी इसकी प्रैक्टिस करें और लिखें इसको। ये आ जाएगा -1/8 नेक्स्ट आ जाएगा ये हमारे पास +3/8। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं और जस्ट स्क्वायर तक टर्म्स रखेंगे हम। 1, पहले सब को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवाया, इसके बाद 1/2x से, क्यूब आएगा इसके बाद, तो क्यूब को नहीं लिखना। अब भी इसके बाद भी क्यूब आएगा, सो क्यूब रहने दें, इसको अप टू सोन कर दें।
एक्स वालों को पहले लिखें, इसके बाद एक्स स्क्वायर वालों को, इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये एक्स आ जाएगा, और इन सब को एलसीएम लेते हुए सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/4। 2/4 को कैंसिल करें तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सॉन, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया। इसी तरह इसके फर्स्ट पार्ट को भी हमने अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर लेना है, और ये कंडीशन ख़त्म और ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक है, आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ p minus q is small when compared with p or q, show that the following result hold. हम एक साइड को पहले चूज़ करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एज p minus q is small, सो लेट किया कि p minus q इज़ इक्वल टू है h के, p इज़ इक्वल टू है h प्लस q। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे p की जगह पर q प्लस h की, तो इस कंडीशन में जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ हम पुट कर देंगे q प्लस h। इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें, अब जो जो इसमें से कैंसिल हो रहा है ना स्टूडेंट्स, वो कैंसिल कर दें, और बाकी जो डाटा प्लस हो रहा है उसको प्लस कर दें। 4nq प्लस 2nh प्लस h, 4nq प्लस 2nh माइनस h। नीचे बाइनोमियल थ्योरम बनाते हैं और एक फैक्टर कॉमन लेके बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन को कंप्लीट करते हैं। सो मैंने 4nq कॉमन ले लिया और बाकी डाटा अंदर रह गया 1, 4nq की जगह पर 1 रह गया, 2nh माइनस h ओवर 4nq। नीचे इसकी पावर है, जो ब्रैकेट में डाटा लिखा हुआ नीचे इसकी पावर है 1, ऊपर आकर इसकी पावर हो जाएगी -1। ये मैं इस डाटा को सेपरेट किया और इसकी जगह पर मैंने लिखा इसका रिज़ल्ट। इसमें क्योंकि h लिखा हुआ है तो ओब्वियसली अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगी तो इसकी हायर टर्म्स को हम रिमूव कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली 1 माइनस 2nh माइनस h 4nq और हायर टर्म्स अप टू सॉन। अब मैं यहाँ से हायर टर्म निगलेक्ट कर रही हूँ, सो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल मैंने कहा यहाँ से,
ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म का एलसीएम ले लें। अब इसको चाहे इक्वल भी लिख लें। फोर एन क्यू माइनस 2NH प्लस H। जो फैक्टर सेम हैं उन्हें एक साइड पे कर लें और जो फैक्टर डिफरेंट हैं उन्हें एक साइड पे कर लें। ये प्लस H मैंने पहले लिखा और प्लस 2NH को बाद में, और यहाँ पर 4NQ प्लस H सेम ऐसे ही इनको भी मैंने चेंज कर दिया। अब ऊपर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है A² माइनस B² में। सो ये मैं इसका फार्मूला ओपन कर रही हूँ और ये नीचे आ गया 4NQ का स्क्वायर। ओपन कर दें, ये आ गया 16N² Q² H² प्लस 8NHQ माइनस 4N² H² 16N² Q²। राइट। अब हमें क्योंकि पता है कि H जो है वो वेरी स्मॉल है, कि इसकी जो डिग्रीज हैं वो निगलेक्टेबल हैं, सो निगलेक्टिंग H² या इक्वेटिंग, या यूँ कंसिडर करें कि H की वैल्यू नियर टू ज़ीरो है, इसको इग्नोर कर दें, इसको निगलेक्ट कर दें। अगेन ये हमने इसको कहा कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ओनली हमारे इस फैक्टर के। अब इनको सेपरेट कर लें। ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा H/2NQ। राइट। यानी अभी हमने ये प्रूव किया कि 2N प्लस 1P 2N माइनस 1Q 2N माइनस 1P 2N प्लस 1Q is approximately equal to H/2NQ है। अब हम इसकी दूसरी साइड लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। P प्लस Q ओवर 2Q हैज़ पावर 1/n। यहाँ पे लिख लें टेकिंग एज P इज़ इक्वल टू Q प्लस H, ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, प्लस Q ओवर 2Q हैज़ पावर 1/n। ऊपर रिजल्ट बन गया टोटल हमारे पास 2Q प्लस H और सेपरेट कर लें इसको। ये कैंसिल, इसकी जगह पर आ गया 1 और अब हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की जगह आ गया अब यहाँ पे 1 प्लस H/2NQ प्लस H² यानी हायर टर्म्स आ रही हैं, सो उनको अप टू सॉन किया। अगर हम H² से अप टू सॉन जितनी भी टर्म्स हैं उनको निगलेक्ट करें क्योंकि ये वेरी स्मॉल है, तो हमारे पास ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा H/2NQ। सो हमने दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करवा दिया कि ये दोनों साइड्स ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हैं 1 प्लस H/2NQ। इसका नाम आप 2 रख लें और इसका नाम आप 1 रख लें। फ्रॉम 1 एंड 2
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अप्रोक्सीमेटली, सॉरी, इज इक्वल टू नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड साइड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बायनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम इन ईच केस। वो क्लास हमें ये बायनोमियल सीरीज़ गिवन है, हमें फाइंड करना है कि किस फार्मूला को ओपन किया गया जिसकी ये एक्सपेंशन है। ठीक है, तो आर्बिट्ररी हम इन तमाम में से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बाकी वालों को आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ही देखें जिसमें हमारे पास है 1 माइनस 1/2 और ये आ गया 2 फैक्टोरियल 4, 1/4 स्क्वायर माइनस 3 फैक्टोरियल 8, 1/4 और ये क्यूब प्लस अप टू सोन। अच्छा क्लास, बायनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करें तो क्या आता है हमारे पास, 1 प्लस एन एक्स एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन कर दें, क्योंकि हमें जस्ट ये इनिशियल 3 रिजल्ट्स ही चाहिए होती हैं। बायनोमियल एक्सपेंशन इज, अब दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग फर्स्ट वन तो 1 से इक्वल है, सेकंड टर्म्स को इक्वल करें, एन एक्स इज इक्वल टू -1/2 और 1/4। दूसरी तरफ आप दूसरे रिजल्ट को अगर कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.3/2 फैक्टोरियल 4 और साथ में क्या है 1/4 स्क्वायर। ओके क्लास, आर्बिट्ररी हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स की। एक्स इज इक्वल टू -1/2 4 एंड n। ऊपर वाले रिजल्ट्स भी अगर 1 2 3 डिफरेंट होते तो जैसे मैंने 2 और 4 को डॉट्स में लिखा है तो उनको भी मैं ऐसे डॉट्स में लिखती, क्योंकि 1 थे इसलिए मैंने उनको मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, अब ये n की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें सेकंड में, ये इक्वेशन 2 कर लें, ये इक्वेशन 1 कर लें। ठीक है, यूजिंग दिस इनटू 2, और अब ये पुट करना है हमने x की जगह पर, ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। x की जगह पर आ गया -1 2 4 और ये n और ये इसका स्क्वायर, दोनों साइड से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, -1 का स्क्वायर 1 आ गया और ये आ गया 2 का स्क्वायर, ये आ गया 4 का स्क्वायर, ये आ गया n का स्क्वायर और ये भी हो गया 4 का स्क्वायर। अब ये 4 का स्क्वायर भी यहाँ से कैंसिल, ये एक n भी यहाँ से कैंसिल, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4, ये 4 भी यहाँ से कैंसिल, बाकी जो बच रहा है ना उसको नीचे लिखते हैं। 3 1 से मल्टीप्लाई होके 3, ये आ जाएगा 2n और n इज़ इक्वल टू -1/2। ये n की वैल्यू आ गई। अब हम इस n की वैल्यू से फाइंड आउट कर लेंगे अपने x की वैल्यू। ऊपर हमने x लिया हुआ था -1/2 4 और n की जगह पर पुट किया मैंने -1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस स्टार्ट पे आ गया, कैंसिल भी हो गया और ये आ गया 1/4।
सो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। हमारे पास सीरीज़ होती है बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस एक्स हैज़ पावर n। सो 1 प्लस एक्स की जगह पर 1/4, n की जगह पर -1/2, ये आ गया 5/4। पावर को पॉजिटिव करने के लिए इनको मूव किया, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 5 के ऊपर ये स्क्वायर रूट, पावर जो है वो स्क्वायर रूट बना के हमने लिख दी। सो दैट्स द आंसर। अब इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है ना वो सॉल्व करते हैं। 3/4 चलें जी, कंपेयर करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 nx प्लस अप टू सो ऑन। nx इज इक्वल टू 3/4, दिस इज इक्वल टू 3.5 और 4.8। ये पॉइंट नहीं, एक्चुअली ये डॉट है, मल्टीप्लिकेशन का डॉट। x इज इक्वल टू 3/4 और ये साथ में n, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे यूजिंग दिस इंटू टू, बल्कि 1 ही रख लें। यूज दिस वैल्यू इंटू 1, x की जगह पर 3/4 n और ये इसका स्क्वायर, टू 1 टाइम, टू 2 टाइम, जो कैंसिल हो रहे हैं वो तो साथ साथ कंटिन्यू रखें। और ये आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर, नीचे आ गया 4 का स्क्वायर और n का स्क्वायर, ये आ गया 16। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता है, ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया। एक 3 भी यहाँ से कैंसिल हो गया और ये एक n भी कैंसिल हो गया। ऊपर रह गया 3 इंटू n-1, नीचे रह गया n और यहाँ रह गया हमारे पास जस्ट 5। 3n-3 इज इक्वल टू 5n, -3 इज इक्वल टू 5n माइनस 3n और ये आ जाएगा 2n और 3/2 इज इक्वल टू n। ये n की वैल्यू आ गई। अब हम इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू 3/4 और n की जगह पर लिखा मैंने 3/2, ये तो कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। और वैल्यू बच गई हमारे पास 3/2 इंटू -3, 3 से भी कैंसिल और वैल्यू आ गई -1/2। और समेशन यानी सीरीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है, जो फार्मूला है वो है 1 प्लस एक्स हैज़ पावर n, ये आ गया 1 माइनस 1/2 और n की वैल्यू है 3 माइनस 3/2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसे रेसिप्रोकल कर दें ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। ये आ गया 2 क्यूब और पावर 1/2 अभी बाहर ही है। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 और 8 का स्क्वायर रूट आता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। चलें जी क्लास, इसी तरह से आपने बाकी वाले क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेने हैं और बहुत इजी हैं। चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 ये एक ही मेथड की तरह सॉल्व होने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। y की इक्वेशन गिवन है, देन प्रूव दैट द फॉलोइंग रिजल्ट इज इक्वल टू
ज़ीरो। ये इज इक्वल टू का साइन है। y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1.3 टू फैक्टोरियल 1/3 स्क्वायर over 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। इसे हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाने के लिए बहुत साइड्स पे +1 करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में फ़र्स्ट टर्म जो होती है वो हमारे पास 1 होती है। अब इसको कंपेयर कर लेंगे हम। nx इज इक्वल टू 1/3 n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये इसका स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1/3 n पुट करेंगे इसमें। ये फैक्टर इससे कैंसिल, 1/3 स्क्वायर n स्क्वायर, ये आ गया 3 इंटू 1/3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर टोटल इससे कैंसिल, n यहाँ से कैंसिल, इज इक्वल टू 3 हो गया। 3n माइनस n, ये आ गया 2n, n इज़ इक्वल टू -1/2। ये n की वैल्यू आ गई हमारे पास, और अब हम फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू। n की जगह पर मैंने -1/2 पुट किया, तो ये आ गया -2/3। सो 1 + y इज़ इक्वल टू 1 + x हैज़ पावर n। इनकी जगह पर इनकी ये एक्सपेंशन को मैंने क्लोज़ किया। अब ज़रा इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लें। x की जगह पर आ गया 2/3 और n की जगह पर आ गया -1/2। 3 - 2 इज़ इक्वल टू 1/3। पॉजिटिव कर लें, पावर पॉजिटिव की, तो ये आ गया √3। 1 + y इज़ इक्वल टू √3 आ रहा है। दोनों साइड्स पे स्केयर अप्लाई कर लें, स्केयरिंग, स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए यहाँ पर स्केयर अप्लाई किया। ये आ गया y², 2y + 1, दूसरी साइड पे था 3, उसको भी इसी साइड पर लेकर आ जाएं। -2 इज़ इक्वल टू 0। दैट्स द आंसर एंड दैट्स द सॉल्यूशन। आपने सिंपली क्या करना है, n फाइंड करना है, x फाइंड करना है, सीरीज़ को क्लोज करना है, और बहुत साइड्स पे स्केयर ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पावर होगी। हो सकता है क्यूब भी लेना पड़े, लेकिन क्योंकि हमारे 11, 12 और 13 वाले क्वेश्चन में स्केयर है, y स्केयर है, इसलिए हमें स्केयर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने स्केयर लेना है, और स्केयर के बाद आपके पास इस तरह की इक्वेशन फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, होप सो कि आप ये क्वेश्चंस करेंगे, और मुझे अब आपने कमेंट में बताना है कि आपने 12 और 13 वाला क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं। 12, 13 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा और अच्छे अच्छे से काम भी करते रहिएगा।